चिल्ड्रन हाउ आर यू। आपने पिछले लेक्चर में द मैजिक पॉरिज पॉट पढ़ा, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला पार्ट है इसमें ट्रू एंड फॉल्स। से वेदर ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको टी लिखना है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको एफ लिखना है। तो इसका पहला पार्ट है द मदर गेव द लिटिल गर्ल अ मैजिक पॉट। क्या माँ ने लिटिल गर्ल को मैजिक पॉट दिया? नो, इट्स फॉल्स। इट वॉज द ओल्ड वुमन। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसने मैजिक पॉट दिया। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। दूसरा पार्ट है द लिटिल गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट टू फाइंड सम फ्रूट्स। जो ये छोटी लड़की थी, क्या ये फॉरेस्ट गई फ्रूट्स ढूंढने के लिए? यस, इट्स ट्रू बिकॉज शी वॉज हंग्री। तो वो फॉरेस्ट गई। इसको लिखेंगे हम ट्रू, टी। Third part is the mother believed that her daughter when she showed her a magic pot. तो क्या माँ ने बिलीव किया डॉटर पे जब उसने उसको मैजिक पॉट दिखाया? नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि पहले उसकी माँ ने बिलीव नहीं किया कि इट्स अ मैजिक पॉट। फोर्थ पार्ट है द मदर फॉरगॉट द मैजिक वर्ड्स कुक लिटिल पॉट कुक। क्या माँ भूल गई बोलना कुक लिटिल पॉट कुक? नो, इट्स फॉल्स। शी वॉज नोइंग कुक लिटिल पॉट कुक, लेकिन जो स्टॉप करने के वर्ड्स थे स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, तो वो भूल गई, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। द लिटिल गर्ल शेयर द पॉट विद द विलेजर्स। क्या छोटी लड़की ने विलेजर्स के साथ पॉट शेयर किया? यस, इट्स ट्रू। तो हमारा ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अब ये हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर से मैजिक पॉरिज पॉट की। तो पहला क्वेश्चन है हु डिड द लिटिल गर्ल मीट इन द फॉरेस्ट। जो ये छोटी लड़की थी ये फॉरेस्ट में, जंगल में किसको मिली? तो आपने स्टोरी में पढ़ा ये छोटी लड़की एक बूढ़ी औरत से मिली। तो हम आंसर लिखेंगे द लिटिल LITTLE लिटिल गर्ल मेट है मीट का पास्ट टेंस, यानी वो मिली एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत से इन द फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट यानी जंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज द लिटिल गर्ल लुकिंग सैड। जो ये छोटी लड़की थी ये उदास क्यों लग रही थी? ये आपने पढ़ा स्टोरी में, क्योंकि वो हंग्री थी, बिकॉज शी वॉज हंग्री। तो इसका आंसर आएगा द लिटिल गर्ल वॉज लुकिंग सैड बिकॉज शी एंड हर मदर वर हंग्री। यानी जो लिटिल गर्ल थी एंड हर मदर, यहाँ पे हर आएगा बिकॉज इट्स अ फीमेल। तो हर मदर उसकी माँ, वेयर वॉज का पास्ट टेंस हो जाएगा, फिर वेयर में वो थे हंग्री। द लिटिल गर्ल was looking sad because she and her mother were hungry. अब है क्वेश्चन नंबर 3, what was the mother shocked? मदर शॉक क्यों हो? उसने क्या देखा जिससे वो शॉक हो गई? आप भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने ये स्टोरी पढ़ी है वो इसलिए शॉक हो गई क्योंकि जब उसने देखा कि पॉट आहिस्ता आहिस्ता भरा जा रहा है पॉरिज से, जब उसकी बेटी ने बोला कुक लिटिल पॉट कुक, तो उसको देख के वो शॉक हो गई। तो अब इस आंसर को हम ऐसे लिखेंगे द मदर जो माँ थी वॉज शॉक्ड SHOCKED टू सी द पॉट। उसने क्या देखा? स्लोली आहिस्ता SLOWLY गेटिंग GETTING गेटिंग फिल्ड हुआ भरा जा रहा था किससे? विद पॉरिज PORRIDGE। आपने स्टोरी में भी पढ़ा था, जब भी उसको बोलते थे कुक लिटिल पॉट कुक तो वो पॉरिज से भर जाता था। When the little girl said, जब उस छोटी लड़की ने बोला, तो यहाँ पे हम इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमास हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये बात हो रही है, उस लड़की ने ये वर्ड्स बोले हैं। तो जब भी हम किसी के वर्ड्स वही वर्ड्स बोलते हैं जो वो बोलता है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, फिर क्लोज भी करते हैं इस बात को। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंस। तो जब when the little girl said, क्या बोलती है लिटिल गर्ल? कुक
लिटिल पॉट कुक। जब छोटी लड़की बोलती है कुक लिटिल पॉट कुक, तो उस पॉट में से क्या बनता है? पॉरिज बनती है। तो ये देखकर उसकी माँ शॉक हो गई। Now there is question number 4. What happened? क्या हुआ when the little girl went to visit her friend? उस टाइम क्या हुआ जब ये लड़की अपनी फ्रेंड विजिट हुआ, मिलने गई, जब अपनी फ्रेंड को मिलने गई तो क्या हुआ? The little girl mother was girls, यानी ये लड़की की माँ है तो हम यहाँ पे apostrophe s लगाएंगे। The little girl's mother was hungry, तो उसकी माँ भूखी थी। एंड शी डिसाइडेड, उसने तब डिसाइड किया टू यूज द मैजिक पॉट। उसने क्या डिसाइड किया कि वो मैजिक पॉट यूज करेगी। जब उसकी बेटी फ्रेंड से मिलने गई तो अब उसने वो उसके वर्ड्स बोले जो उसकी बेटी ने उसको बोला था, कुक लिटिल पॉट कुक। तो जब ये उसने बोला कुक लिटिल पॉट कुक इसकी माँ ने, तो उसमें से पॉरिश पकना शुरू हो गई। लेकिन फिर प्रॉब्लम हुई तब जब उसकी माँ को याद नहीं रहा कि कैसे स्टॉप करवाना है पॉरिश को, कुकिंग से कैसे स्टॉप करना है। बट व्हेन द पॉट वॉज फिल्ड, लेकिन जब पॉट भर गया, शी कुड नॉट रिमेम्बर, यानी वो भूल गई। शी कुड नॉट, REMEMBER, उसको याद नहीं रहा द मैजिक वर्ड्स। कौन से मैजिक वर्ड्स उसको बोलने थे? टू स्टॉप द पॉट फ्रॉम कुकिंग, पॉट को कुकिंग से स्टॉप करने के लिए जो मैजिक वर्ड्स बोलने थे वो उसकी माँ भूल गई। ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन हमने सारे किए। होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू।